आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल पाठशाला में। वैसे दोस्तों आज आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है IISER। तो आप लोगों की ही क्वेरी रहती है कि सर आईसर में एडमिशन कैसे होता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए और इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए कि आप जिससे कि आईसर में एंटर कर सको, और कितने आईसर हैं, कितने मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराते हैं। आपके मन में जितनी भी क्वेरीज है ना, उन सभी क्वेरी को आज हमारे साथ एक नई फैकल्टी बोल सकते हो आप, ये इंद्रजीत सर हैं। ये बहुत जल्दी आपको रियल एनालिसिस भी पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको एक एक चीजें बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, और वहां पर जो रिटन एग्जाम होता है वो कैसे होता है। यानी कि आईसर के बारे में आपके मन में जितने भी क्वेरीज है ना, वो आज सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम फिर स्टार्ट करते हैं आईसर के बारे में। चलिए आप सर स्टार्ट कीजिए। आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आज हम बात करेंगे आइजर में इंटीग्रेटेड पीएचडी मैथमेटिक्स में घुसने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा और उसमें इंटरव्यू प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आइजर क्यों, व्हाई आइजर? बिकॉज आइजर इज द वन ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया जहां में इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है। तो अब बात करते हैं आइजर में भर्ती होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो डिस्कस करते हैं। पहला तो दो ही एंट्रेंस है जहां से आप आइजर के फॉर्म भर सकते हो, एक है NBHM, दूसरा है IIT जैम। अब बात करते हैं IIT जैम का। तो IIT जैम में कितना रैंक पे कौन सा इंस्टीट्यूट बुलाते हैं वो देखते हैं। पहले आप देख लो कौन सा इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी होते हैं। एक है आइजर त्रिवेंद्रम, आइजर पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली एंड तिरुपति। कौन सा इंस्टीट्यूट में कितना जैम का रैंक चाहिए वो एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। लास्ट टाइम आइजर त्रिवेंद्रम में ऑलमोस्ट जनरल में 500 रैंक और तिरुपति में भी 500 रैंक के आसपास तक बुलाया था। फिर आइजर कोलकाता ऑलमोस्ट 200 रैंक से बिलो एंड आइजर पुणे में भी 200 रैंक से बिलो एंड भोपाल में ऑल्सो ऑलमोस्ट 400 रैंक तक लास्ट टाइम बुलाया था। फिर मोहाली में क्या करते हैं बच्चों, 1500 रैंक या उससे भी थोड़ा ज़्यादा तक जितने भी लोगों ने फॉर्म भरते सारों को बुलाते हैं और फिर उन लोगों का अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। बाकी सब में डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हुआ तो स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता है। वो आइजर का अपना तरीका है स्टूडेंट लेने का। मैंने लास्ट टाइम आइजर मोहाली का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया था और इंटरव्यू में बैठा था, और आइजर त्रिवेंद्रम में भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आइजर मोहाली में कैसे लेते हैं, कैसा इंटरव्यू होता है और क्या क्या चीज़ चाहिए, सारे बारे में बोलता हूँ। पहली बात तो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको। ग्रेजुएशन में आपको एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए। जैसे आइजर पुणे, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, मोहाली और तिरुपति में 60% ग्रेजुएशन परसेंटेज और भोपाल में उससे थोड़ा ज़्यादा 70%, और CGPA के आप हिसाब से देखोगे तो 6 पॉइंटर और 7 पॉइंटर चाहिए होगा। तो ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस। उसके बाद आप फॉर्म कैसे भर सकते हो वो आप सारे आइजर्स की वेबसाइट पे जाके देखोगे, एक डेट निकलेगा, उस डेट के अंदर आपको फॉर्म भरना है और वो फॉर्म ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का होता है। किसी में फ्री में भी होता है, लेकिन 500 मिनिमम रेंज मतलब होता है किसी में। तो ये पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिकमेंडेशन। आपको 2 फैकल्टी का ऐसे रिकमेंडेशन चाहिए होगा जिसने आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है ग्रेजुएशन में, और उनका रिकमेंडेशन बहुत मायने करेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। वो आप कैसे हो स्टूडेंट, आप कितना अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ते हो, उसने जब कोर्स आपको पढ़ाया था आपके बारे में उसका कैसा व्यू है, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ रिकमेंडेशन में वो लिख के इंस्टीट्यूट को भेजेगा। वो चीज़ आप नहीं देख सकते हो, वो प्राइवेट चीज़ होता है और वो उन लोग को मेल करके भी भेजता है, नहीं तो पोस्ट के अंदर भी भेज सकता है। रिकमेंडेशन का बात हो गया, क्वालिफिकेशन के बात हो गया। अब हम सीधा आते इंटरव्यू कैसे होते हैं। जो उससे पहले मैं आपको डेट के बारे में बोल देता हूँ। आइदर जून नहीं तो मई, ये 2 महीने के अंदर
सारे के सारे इंटरव्यू क्राइटेरिया खत्म हो जाते हैं और इंटरव्यू के लगभग 10 दिन के अंदर ही सिलेक्शन का जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका डिटेल्स वेबसाइट में दे देते हैं, तो आप देख लोगे। तो अभी आपके पास जैम 10 फेब को हो रहा है, 10 फेब से जून मई तक एटलीस्ट आपके पास टाइम है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, मुझे कौन सा क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, सारे डिटेल्स में आपको बोलूंगा। मैंने आइजर मोहाली में जब स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, उसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस सारे के सारे ऐसे थे और उस जिसमें निगेटिव मार्किंग भी था। तो ऑलमोस्ट वो 1 आवर का टेस्ट था और बाकी में तो लास्ट टाइम वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ था, सीधा इंटरव्यू होता। मे भी पुणे और कोलकाता में शायद स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, बाकी दोनों में नहीं हुआ था। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑलमोस्ट लास्ट टाइम 16 या 18 स्टूडेंट को आइजर मोहाली में सिलेक्ट किया था। त्रिवेंद्रम में इंटरव्यू के लिए 28 स्टूडेंट को ऑलमोस्ट बुलाया था। सारे में सारे इसी नंबर पे ही मतलब इंटरव्यू में बुलाते हैं। फिर इन स्टूडेंट को एक रूम में बिठा देता है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक एक को बुला के इंटरव्यू लेते हैं और वो इंटरव्यू हमेशा प्राइवेट इंटरव्यू होता है। वहाँ पे फैकल्टी का अच्छा फैकल्टीज, इंस्टीट्यूट का अच्छा फैकल्टीज वहाँ पे बैठा रहेगा और आपको क्वेश्चंस करेंगे। अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे एंट्रेंस के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। पहली बात, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, रूम में बैठने को दिया, मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा, क्या क्या जैम का रैंक कितना है, NBHM है या नहीं वो भी देखा। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मुझे क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप कौन सा जोन में कंफर्ट हो, आप मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक में आप आंसर्स देना चाहोगे। तो मैंने एनालिसिस एंड अलजेब्रा चूज किया। ऐसा नहीं है कि वही चूज करो, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपना अपना। तो जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना बच्चों, वो आप फोकस करना चाहिए आपको। तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ कि पहला क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। पहले मुझे एनालिसिस का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था, तो वहां पे पहला क्वेश्चन ये था कि कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन लिखो, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पूछा, उसके बाद एग्जाम्पल पूछा, फिर क्राइटेरिया पूछा, ये होने से ये होगा, कॉन्टिन्यूअस होने से हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, कौन सा चीज, कौन सा कंडीशंस, सारे के सारे पूछ रहा था। और जो छोटा छोटा प्रूफ है ना, वो प्रूफ करने को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रूफ करना है एक बड़ा स्टेटमेंट का, ऐसा नहीं। जितना भी स्मॉलेस्ट चीज जो बेसिक्स हो रहा है ना, जिसमें आप फंस सकते हो, वही चीज में वो लोग क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। फिर उसके बाद अलजेब्रा का क्वेश्चंस भी ऐसा ही था कि सेंटर का डेफिनेशन क्या है, फिर पूछा कि ये ग्रुप एबिलियन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन पूछा, फिर कॉन्जुगेसी क्लासेस से भी एक दो क्वेश्चंस पूछा था, फिर 9 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, तो उसके बारे में। लेकिन बात क्या है ना, आप इतना ही बोलो जितना आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे 9 ऑर्डर ग्रुप वो हमेशा एबिलियन होता है, आपको पता है, क्योंकि वो एक रिजल्ट है कि अगर P इज ए प्राइम देन P स्क्वायर ऑर्डर का जितना भी ग्रुप होता है ये हमेशा एबिलियन होता है। इससे आप सीधा सीधा बोल सकते हो, लेकिन वो एक रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट आप अप्लाई करने से पहले ये रिजल्ट का प्रूफ आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी बोल रहे हो, जितना भी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, उसकी जो बैकग्राउंड में जो चीजें, बेसिक चीजें है ना, जिसका प्रूफ, छोटा छोटा प्रूफ है, वो आप देख के जाओ। तो ऐसे आप प्रिपेयर करो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिस टॉपिक में भी आप बोलना चाहोगे उस टॉपिक का हमेशा काउंटर एग्जाम्पल, जितना भी काउंटर एग्जाम्पल ये होता है तो ये क्यों नहीं होता है, उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट का ट्रू होगा या नहीं होगा, उस बारे में आप एक बार देख के जाओ। तो आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 2.5 मंथ आपके पास टाइम है इंटरव्यू के लिए। तो आप जितना प्रिपरेशन आप ढंग से करोगे, टाइम टेबल मैनेज करके, टॉपिक वाइज एवरीथिंग, जब आप छोटा छोटा चीज से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तब आपका मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आइजर जब इंटरव्यू ले रहे होंगे वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये स्टूडेंट को कितना
टफेस्ट क्वेश्चंस आता है, आप कितना टफ क्वेश्चंस आप उन लोगों को बोल पा रहे हो। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि आप मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ते हो, बेसिक्स कितना क्लियर है आपको। क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका सही है, तो वो लोग उनका बेस्ट दे के आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आइजर्स में जितना फैकल्टीज है ना, वो सारे के सारे बेस्ट फैकल्टीज वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। दूसरा चीज है एनबीएचएम, तो एनबीएचएम आपको क्लियर करना है, और एनबीएचएम के थ्रू भी आप आइजर में फॉर्म भर सकते हो, और बाकी इंटरव्यू प्रोसेस दोनों का सेम है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वाई आईआईटी नॉट और वाई आइजर। ऐसा नहीं है कि आईआईटी खराब इंस्टीट्यूट है, आइजर बहुत सही इंस्टीट्यूट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है, आइजर आईआईटीज और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहाँ पे किसी में अप्लाइड है, कंप्यूटर साइंस है, तो किसी में प्योर में फोकस करते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर आप जब देखोगे ना, आइजर हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ये आईआईटी थोड़ा अप्लाइड होगा। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आईआईटीज चूज करने से बेटर प्लेस आइजर मैं आपको बोल सकता हूँ। सेकेंड बात क्या है, स्कॉलरशिप। जो आइजर में स्कॉलरशिप पहले 10,000 का स्कॉलरशिप देता था, अभी ऑलमोस्ट 14,000 का स्कॉलरशिप पर मंथ देता है। तो दिस इज अ बिग डील, क्योंकि जो आपको मतलब पढ़ते टाइम इतना पैसा भी मिल रहा है, जिससे मतलब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए होगा, बुक्स फैसिलिटीज जितना, उसमें मतलब फैमिली का कोई प्रेशर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में इतना स्कॉलरशिप कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आइजर में एक बार आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में घुस गए, तो आपको कभी ये टेंशन नहीं होगा कि मुझे नेट क्लियर करना है, गेट क्लियर करना है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आईआईटी में एमएससी करने के बाद, अगर दूसरा यूनिवर्सिटी में एमएससी करने के बाद आपको जब पीएचडी में आप घुसोगे, तो वो पीएचडी में आपको नेट गेट कोई भी ऐसा एक एंट्रेंस आपको क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद अपना इंस्टीट्यूट जो कंडक्ट करता है एक एंट्रेंस पीएचडी के लिए, वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोसेस फिर से आपको रिपीट होगा। तो ये बहुत सही इंस्टीट्यूट है जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरा जो ये वीडियो जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, ये डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 15 मिनट के वीडियो में ये सारे टॉपिक डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करो, सारे आइजर्स का अपना खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट में जाओ, इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप सब कुछ देखो, कि इसमें कितना परसेंटेज ग्रेजुएशन में चाहिए, कितना मार्क्स तक बुलाते हैं, सारे के सारे डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और मैं आपको नेक्स्ट जैम के बाद, इस 10/5 के बाद आप लोगों में रियल एनालिसिस का टॉपिक यहाँ पढ़ाऊंगा, और जो आइजर्स में आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, कैसे कैसे काउंटर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, कैसा कैसा बेसिक्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सारे चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।